एएनसी के नायब सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बात की। उन्होंने कहा कि पीएजीडी ने दफा 370 पर आपसी इश्तराक से काम किया और उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। इस मामले में हुकूमत की जानिब से अदालत में पेश किया गया हलफनामा साबिक और सियाको सबाक से हट कर था। 5 मरला अराजी स्कीम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाहर से आने वालों को यहां बसाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद इंतजामिया के तमाम फैसले मनसूख कर दिए जाएंगे। जो समझते थे कि 370 दफन हो चुका है और उन्होंने अपनी सियासी दुकानें 370 के दफनाने के तहत ही शुरू की थीं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके आप ये आज देख लें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज एक मैसिव मेजॉरिटी 370 और 35A के जो आईनी पोजीशन जम्मू कश्मीर की स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो तय पाया था, उसके लिहाज से आज ये मामला अब सामने आ चुका है। मैं इन तमाम लोगों से कह रहा हूं जो कल तक तंज कसते थे हम पर, मैं उनसे आज ये कह रहा हूं कि आज जो ये मामला है, ये आपके, मेरे, हम सब के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, हमारे सब भाइयों बहनों के, हमारे फ्यूचर जनरेशंस और हमारे बच्चों का मामला है। ये सिर्फ आप और हमारा मामला नहीं, इट इज द मैटर ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई मामला नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, कोई डिस्पैरिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं ध्यान देना चाह रहा हूं आपकी वसादत से कि जो इस वक्त कोशिश हो रही है 5 मरला जमीन को लेकर आप लोगों को यहां ला रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। आप ये जान जाइए, मरकजी सरकार भी जान जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन भी जान जाए, दिस मैटर इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। द डिसीजन दैट यू टुक ऑन 5th August 2019 and came up with the reorganization of Jammu and Kashmir 2019, that act is under challenge. आप जितने भी कवानीन इस वक्त यहां सामने ला रहे हैं, जितने भी लोगों को आप यहां ला रहे हैं, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको एमपे की वजह से इनको यहां का बाशिंदा बनाया जाए। आपने करीब 30 लाख लोगों को जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के तहत आपने उनको जम्मू में ज्यादा कोशिश की है बहाल करने की। हालांकि यहां के लोगों को, जम्मू के या कश्मीर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इसमें कि अगर बाहर से कोई आदमी यहां पर अपनी रोजी रोटी कमाए, वो लोग हमारे सराखों पे। मगर आप कोशिश करें कि आप किसी तरीके से उनमें से कुछ लोगों को आप यहां पे, और एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, उनको आप यहां का एक परमानेंट सिटीजन बनाएं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ जम्मू एज वेल एज कश्मीर एंड एज वेल एज लद्दाख। एनआईए ने 2 OGW फयाज बाबा उर्फ शुएब और हिलाल याकूब देवा उर्फ सेठी को 10 दिन की तहवील में ले लिया है। दोनों को जुम्मे को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए अदालत जम्मू ने दोनों को तहवील में दे दिया है। दोनों पर पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर्स की हिदायत पर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का इल्जाम है। एनआईए की रेड के दौरान 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए थे और उनकी आज रिमांड मिली है एनआईए को। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो आतंकवादी हैं उनको आज यहाँ एनआईए कोर्ट में पेश किया गया और एनआईए कोर्ट ने उनके 10 दिन की रिमांड में भेज दिया है। आप आपको बता दें कि एनआईए की लगातार ये कोशिश है कि ये जो अरेस्ट किए गए हैं उनको उनसे और पूछताछ की जाए, क्योंकि इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं उनके साथ मिलके जम्मू कश्मीर और खास तौर पे जो पूरा कश्मीर वैली के अंदर टेरर का जो जितना भी नेटवर्क था उसकी वो मदद करते थे। और लगातार पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनके साथ ये राब्ते में थे, जिनके थ्रू ये आईईडीज और बाकी जो हथियार और गोला बारूद है उसको प्रोक्योर करके जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश करते थे।
और अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये जो दोनों आतंकवादी हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनमें से एक का नाम है फैयाज बाबा एलियस शोएब और दूसरा है हिलाल याकूब देवा। इन दोनों को आज एनआईए की कोर्ट में, जैसे मैंने बताया कि एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद एनआईए ने इनको 10 दिन की रिमांड में भेज दिया है। और अब ये देखना होगा कि एनआईए को जब इनकी रिमांड मिल गई है, 10 दिन की कस्टडी मिल गई है, इस 10 दिनों के दौरान वो उनके साथ और पूछताछ करेंगे और पूछताछ से ये पता चलेगा कि आखिर इनके कौन से मंसूबे थे और किन किन लोगों से इनके और रवाबित थे। ऐसा माना जा रहा है कि क्वेश्चनिंग के बाद इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जनरल बस स्टैंड बटमालू श्रीनगर के अंदर गैर कानूनी काबजीन नाजायज तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सरकारी अराजी पर हाल ही में गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए शेड्स, दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा रेकचौक बटमालू में भी एक अराजी को तजावुजात से वागुजार कराया गया है। शॉर्टकट प्रोसीजर अडॉप्ट करने से क्या हो जाता है कि दे गिव द बूस्ट टू द इलीगल एनक्रोचमेंट्स। इसी ज़मीन में हमारे पिछले 1-2 महीने से एक सीवियर इश्यूज खड़े हो गए बटमालू जनरल बस स्टैंड में, जहाँ पे कुछ इलीगल ऑक्यूपेंट्स ने वहाँ पे जगह ली थी। डिफरेंट सेक्शन से हमारी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उस ज़मीन में हमने एक थॉरो सर्वे किया अंडर द डायरेक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन साहब महार संडू साहब के अंडर गाइडेंस में। सर्वे करके हमने ये पाया है कि कहीं कहीं पे यहाँ पे जो लोगों ने इलीगली यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड शेड्स किए, शॉप्स किए है और गवर्नमेंट लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो इस ज़मीन में हमने एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पे, तो हमने कहा शुरुआत यहाँ से करें कि इन इलीगल जो कि ऑक्यूपेंट्स यहाँ पे एक क्लियर मैसेज जाएगी जनरल पब्लिक को भी कि भाई मेरे इन चीज़ से थोड़ा हिरास करें। सो इस ज़मीन में हमने आज से इनिशिएटिव शुरू किया है। होपफुल इन कमिंग टाइम्स भी हम ये ड्राइव कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पे हर वक्त दावे किए जा रहे हैं, लोगों के दिल जीते जाएंगे। मुझे बताया एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे बोले, मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल निशान लगाता हूँ, आप बोले कहाँ पे आप लोग के दिल जीत रहे हो। आज एसडीओ वाले आए मुनीर मीर की क़यादत में, तो यहाँ पे ये किया गया है। मैं नहीं कहता हूँ कि मतलब ये करना गलत है, अगर इलीगल कोई चीज़ है उसमें एनक्रोचमेंट करो, मगर कम से कम पता तो होना चाहिए ना। आज जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी आई, उन्होंने विदाउट नोटिस गरीबों का ये दुकान तोड़े हैं और इनको ये किराए भी लेते हैं, ऊपर से भाड़ा भी लेते हैं, मीटर भी है, क्या बोल रहे हैं उसको, सीसी कैमरा भी है, पूरा जेन्युइन है, तब भी एक लूट कर रहे हैं। आ गए, उन्होंने लूटा सब कुछ, पैसे लूटे, तोड़ फोड़ की। 10 दिन पहले इनको नोटिस देनी थी, कोई नोटिस नहीं आई, और वो भी नोटिस इनको देनी थी इलीगल का। इलीगल है ही नहीं कुछ, क्योंकि ये कागज है, जरा ये कागज है, इलीगल कुछ नहीं है। अगर इलीगल ही है वहां से उठा के वहां तक सारा उठाओ, अगर इलीगल ही है सब कुछ खत्म करो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पुंछ से बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर पुंछ के सुरनकोट से सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग। सिंधारा और मैदाना इलाके में शदीद फायरिंग जारी है। फोर्सेस ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया है। 3 से 4 मिलिटेंट यहां पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस फौज ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की थी और इस बीच अब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग जारी है। पुंछ के सुरनकोट से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां सिंधारा और मैदाना इलाके में शदीद फायरिंग इस वक्त जारी है। पुलिस और फौज ने यह मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। अब बताया जा रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंट वहां पर फंसे हुए हैं। फोर्सेस ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फायरिंग का सिलसिला जारी है। इलाके का मुहासरा कर लिया गया है, फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया है और 3 से 4 मिलिटेंट फंसे होने की खबर है। खबर पुंछ के सुरनकोट से। सिंधारा और मैदाना इलाके में इस वक्त फायरिंग जारी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं पुंछ के सुरनकोट से, जहां पर सिंधारा और मैदाना इलाके में
शदीद फायरिंग इस वक्त जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच। 3 से 4 मिलिटेंट इस इलाके में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इससे पहले पुलिस और फौज ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की थी और उसके बाद फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच ये फायरिंग शुरू हुई। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।